हेलो। हाँ भाई। क्या बात है मुर्दा भाई, बहुत लड़कियां तुमको स्टॉक कर रही है। अरे सर, ये तो छोटा मोटा चलता रहता है सर। कमाल है भाई। बस सर, आप जैसे बड़े लोगों की दया दृष्टि है। महिलाओं की भी है भाई। क्या भाई? मैं कहा महिलाओं की भी देखती है। चलो भाई, फटाफट से मॉक। भाई ये फुल टेस्ट 8 दिया भाई तुमने, सयोन। हाँ भाई, हाँ मैंने दोनों दिया भाई, दोनों दिया। भाई इसमें कितना स्कोर आया? भाई 8 8 और मैंने शायद 8 और 9 दे दिया भाई, गलती से 7 और 8 की जगह। तो 8 बता दो कितना आया। 7 हाँ, उसमें भाई एक में तो आया भाई 171 और 75 ऐसा करके कुछ आया भाई। हाँ, तो तुम्हारा नाम तो नहीं है यहाँ पे, तो फिर तुम्हारा 171 आया है। हाँ हाँ हाँ, बताया तो भाई मेरे भाई को। ये बहुत अच्छा मॉक बनाया भाई, बहुत अच्छा, मजा आ नहीं गया नहीं, भाई। ये भाई बहुत बढ़िया मौका भाई था भाई ये बढ़िया वाला। मौका है। ये अच्छा मॉक था भाई। चलो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ? दोनों ही अच्छे थे भाई, 7 भी अच्छा था, 8 भी अच्छा था। हम्म। भाई मैंने दोनों ही मौका मैंने बढ़िया थे। 7 दिया, मेरे को लगा कि ये भी थोड़ा मतलब बढ़िया सा ही होगा, इजी सा। मैंने दिया, मेरे तो भाई भाई मैथ्स बीच में सॉल्व ही नहीं हो रही भाई, रीजनिंग भी नहीं हो रही, पता नहीं, मैंने कहा बात छोड़ो, फिर मैंने इसको जल्दी सबमिट रीजनिंग कर भी दिया। मुश्किल थी, सही कह रहे हाँ। अरे मुर्दा भाई, आज 7 और 8 था ना मौक। हाँ, 7 और 8। हाँ, 7 8 था। हाँ भाई, 8 में 177 है भाई, उसमें 176 है भाई। लेजेंड हो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अरे सबसे नहीं पहले। नहीं, ये वाला मैथ इसका सही था भाई, मैथ अच्छा था इसका। पहले भाई फुल 8वें मॉक का मैथ बहुत तगड़ा था यार। तगड़ा था भाई, मजा आ गया। पहले चलो फुल टेस्ट 7 एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं। एक सेकंड, वापस मेरे को ये देखना था कि कितने लोगों ने दे दिया वो। भाई मैं ये मान के चल रहा हूँ इसमें 140 पे ना लगभग 90 परसेंटाइल जा रहा होगा। हाँ। 90 प्लस। पता नहीं भाई, ये है ना, ये भी पता है, इसमें इसमें भी बहुत तगड़ा, ये 8 वाला भी अच्छा मौका है भाई। इसमें अगर मतलब अंडर 2000 रैंक आ रही है ना, तो भाई ये बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि जनरली मॉक कोई सीजन एस्पिरेंट ही देता है, हर कोई देता नहीं है वैसे। तो जिसकी थोड़ी भाई अच्छी मैंने लेवल तो की 3 लाख। प्रिपरेशन हो चुकी है ना भाई, वही स्टार्ट करता है, और ये तो 8 है भाई। तो मतलब ये जिसने भी दिया वो बंदा लगा हुआ है कब से। 8 वाला तगड़ा मौका था भाई। बहुत बढ़िया भाई, भाई मजा आ मैंने गया। तो 4 मॉक दे दिए यार। हम्म। ऐसा लाइव मॉक भी नहीं होता, ऐसा मॉक आया था भाई, बढ़िया था। देख भाई क्या भाई लाइव रैंक गिर मॉक में रही है, ही 150 पे क्वेश्चन देख भाई, उठाते हैं। अंडर अंडर 100 भाई साहब, ये बहुत तगड़ा मौका भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। फुल टेस्ट 7, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। एक सेकंड, इसको ऐसे कर लेते हैं। यार ये क्या बेंच, ये सही नहीं है यार, ये इन्होंने है ना अपडेट करके ऐसे सी कर ली। अभी तो सीजन में वो टाइम टाइम में बारह मिनट लगाना भी नहीं है। मैंने आज उसका खोल के देखा था, वो क्या बोलते हैं, सिलेक्शन पोस्ट का। भाई वो भी ना देते क्वेश्चन 15 मिनट में। अरे हमारे साथ परमार सर जुड़ चुके हैं, परमार सर बिग फैन। पता है एक बंदे का मैसेज आया कि वो, पता है मेरे को क्या लिख के भेजता है कि भाई सच में तुम्हारे ग्रुप में परमार सर है। मैंने कहा अबे यार, भाई वो मतलब भाई वो शॉक हो गया कि भाई मतलब परमार सर तुम्हारे ग्रुप में। मैंने कहा हाँ भाई। करे क्या बात कर रहे हो यार, परमार सर। मैंने कहा हाँ भाई, है जलवा है हमारे ग्रुप का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इजी पीजी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, इजी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, भाई क्वेश्चन 4 बताओ यार, ये 4 रॉन्ग हुआ है। 4 4। असेसन वाला। भाई ये तो मतलब मीठा मौका है भाई, इसके तो देखो भाई ये, ठीक है, अगर भाई तू प्रैक्टिकली सोचेगा ना, तो ठीक है, उसको कोई मतलब है ना, कोई उसको है ना, कोई कॉज फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ही ओनली केयर्स अबाउट द इकोनॉमी एंड द मनी ही इज एबल टू मेक, राइट। सो अगर उसको तू ढंग से पढ़ेगा ना, तो तेरे को पता चलेगा कि द सैंक्शंस इज इफेक्टिंग द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी नेगेटिवली। सैंक्शन लग गया तो काम नहीं कर रहा है उसका, मतलब ही इज नॉट एबल टू जनरेट दैट मच प्रॉफिट, ठीक है। और
ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब ही डजंट केयर, ही इज अ बिजनेसमैन। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, तो ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट। ठीक। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इजी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इजी। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, इजी। क्वेश्चन नंबर एट्थ, इजी। एनीवन? क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। भाई ये क्या लॉजिक है यार? कौन सा 14? हाँ भाई, इन दोनों को जोड़ के इसका स्क्वायर ही तो करना था। हाँ हाँ, अरे यार ये गलत है यार, ये मेरा, ये वाला तो हो नहीं सकता, तो पहला ही बन रहा था ना 1024। हाँ पहले ही बन रहा था, 124 बन रहा था। हाँ हाँ हाँ, इन दोनों को जोड़ के। भाई ये मैंने पता नहीं क्यों गलत कर दिया यार। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 18, 19। अरे यार एक ये इसमें बहुत दिमाग खराब होता है यार, ये साला पता एड्रेस नहीं। मैचिंग। अबे यार इसमें मतलब आंखें दर्द करने लग जाती है यार मेरी, उसको तो घूर घूर के देखना रहता है ना भाई, आंखें दर्द करने लग जाती है भाई बहुत एकदम। इतना लोड गिरता है ना भाई ब्रेन पे इसका, मतलब है रीजनिंग है, लेकिन भाई ये ढंग के मैथ्स के सवाल जितना दिमाग खा जाता है भाई। सारे ऑप्शन चेक करके पढ़ाए हैं इसको। वो भी ध्यान से यार, सब एक जैसे दिख रहे होते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20। भाई ये पता नहीं क्या है यार, मैंने बहुत दिमाग लगा लिया, बताएगा कोई? इंटू करके प्लस कर दो। इंटू करके? प्लस कर दो। 2 3 6 4 5 20 26 हो गया। समझा नहीं, फिर से बोलो। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो और 4 हम्म। को 5 से मल्टीप्लाई करो, प्लस कर दो। अरे भाई मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करूं? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो हम्म और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ओके। प्लस कर दो इनको। अबे यार, अरे यार बहुत इजी था ये, बहुत इजी। चलो, somebody is asking question number 20, yes। अबे, अबे मैथ्स का सवाल कैसे आ गया भाई रीजनिंग में? वो गलती से आ गया, पर ये इजी था क्वेश्चन। ये अच्छा सवाल है भाई, मेरे को याद है, ये बहुत तगड़ा सवाल है। देखो भाई, इसमें है ना, सपोज, देखो, इफ यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली यू विल नोटिस दैट कि वन ब्लैंकेट की जो कॉस्ट है वो दैट इज गिवन, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ वन ब्लैंकेट इज 450, राइट, एंड ही सेल वो 12% के साथ। तो यहाँ पे 450 प्लस 12% हो जाएगा, जो कुछ भी प्राइस यहाँ आएगी, एंड 15। तो मतलब भाई इसका ना 4 निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज सब जगह 4 ब्लैंकेट ही बिक रही हाँ, है, ठीक है ना। 4 की जरूरत सो नहीं। 4 ब्लैंकेट इज मतलब इज कमिंग एंड 4 ब्लैंकेट इज गोइंग। सो इसको 4 को काटो और सीधा मतलब यू स्टार्ट विद दिस। सो 450 कितना हो रहा है? 12%, तो 100 इंटू 12, 112 कर दो। देन वो हो रहा है 15% प्रॉफिट, तो 15% का होता है 20 इंटू 23। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा बस। ये मेरे हिसाब से आ रहा था 529 ठीक। पॉइंट, ये आ रहा था हाँ 79। सी था, सी। 579 पॉइंट। 79। सी था, सी था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 22। तो फिर भाई ये एन था यार, एक तो एन था, इसमें हाँ। इसमें बहुत दिमाग खराब होता है यार। अरे इसमें एन का। एवरेज एवरेज लेना था, एवरेज। हम्म। चलो, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, 24। अभी 23 में मेरे को बहुत टाइम लग गया यार, ये है बहुत फुद्दूसा, लेकिन बहुत टाइम लग गया मेरे को। +1 +1 +2 ऐसे कुछ हो रहा है इसमें। 24 इजी, एनीवन? 25 इजी। भाई ये स्क्वायर प्लस नंबर प्लस 4 ऐसे का लॉजिक है इसका, ये भी बहुत अच्छा सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 25, 25 भाई बहुत इजी है, मतलब ये है ना, वो है इसका 25 और हाँ 10 37, और और यहाँ 9। पे 64, और यहाँ पे कुछ पूछ रहा है। सो इफ यू 81 ऑब्जर्व + दीज 12। काइंड ऑफ क्वेश्चन ना, तो यू विल नोटिस दीज आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बिकम 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 25 प्लस 5 टू जा 10 प्लस 2, ठीक है। नाउ कमिंग इन दिस क्वेश्चन, ये मेरे पास किसका 8 का स्क्वायर है। सो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 टू जा 16 प्लस 2, तो इसमें 18 हो जाएगा,
अरे मुर्दा भाई, वो अगले वाले टर्म का स्क्वायर करके +1 कर लो ना, इतना लंबा क्यों कर हाँ, रहे हो? वही तो। ओ हाँ हो ठीक है। भाई, ये ये भी नहीं एट आया और मेरे 9 आएगा दिमाग ना, में। 9 का कर दो। नहीं आया मेरे दिमाग में। मतलब इससे भी हो ये ही रहा यही है। था, यही। तो मैं, लेकिन मेरे दिमाग में आया नहीं। अब मेरे को लग रहा है कि हाँ, मतलब दिस इज 5 का स्क्वायर, दिस इज 6 का स्क्वायर +1, तो दिस इज 8 का स्क्वायर। 8 8 का स्क्वायर, 9 का 8 का स्क्वायर स्क्वायर। +1। यस। हाँ। नाउ, ये बढ़िया थी इसकी। हाँ, अच्छी थी भाई, अच्छे मौके हैं ये। सो हाँ। आपको पता चला होगा कि पीवाई की और इसमें कितना डिफरेंस है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है भाई? एक तो तुम लोग क्वेश्चन बोलते नहीं नंबर हो। 2। भाई इसकी रीजनिंग तो बवाल थी। अरे विवेक भाई, बिग फैन आ गए। बिग फैन सर, बिग फैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1, क्वांट्स, वेरी इजी। फुल टेस्ट 7 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भाई ये 15 मिनट, यार इसको कैसे एडजस्ट किया यार? 25। मैंने पता है इसका लॉजिक लगा के भी सोच रहा था, फिर भी नहीं आया भाई मेरे पास, तो इसका कोई वैलिड रीजन नहीं है। इसको मतलब वही करना पड़ेगा भाई, अगर ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके, तो 25, 12 × 25, भाई तो ये 5 × 5 × 5 करके करना पड़ेगा ना, जो टर्म 5 दी है उसको स्क्वायर करना पड़ेगा फिर। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया भाई, ये तो। मेरे को भी नहीं आया यार भाई समझ। 5 ही खिलाड़ी तो एक समय, मतलब 5 ही खिलाड़ी तो एक समय खेल सकते हैं ना, हम्म। और 5 मिनट के लिए खेल सकते हैं, क्योंकि सेम समय दे रखा, तो ऑब्वियसली वो टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। अभी भी नहीं आया मेरे को समझ में। भाई स्क्वायर क्यों करेंगे, पर बताओ ना इसका रीजन। भाई 5 खिलाड़ी है ना, 5 ही तो खेल रहे हैं ना एक टाइम पे। हाँ हाँ। और क्वेश्चन में ये भी दे रखा कि प्रत्येक खिलाड़ी समान समय के लिए खेल सकता है, हाँ हाँ। तो 5 ही मिनट तो खेलेगा ना। अच्छा। बट ये 12 लोग दे रखे, इसका कोई यूज नहीं है क्या? क्या है यार, मेरे को तो अभी भी समझ में नहीं आया। अरे भाई गेम ऑफ 5 मतलब 5 गेम है। भाई मेरे एक को, टाइम पे 5 ही खिलाड़ी तो खेल रहे हैं ना उसमें, हाँ गेम में हाँ 12 हाँ। बेस है, लेकिन खेल 5 ही रहे हैं। और हम्म, प्रत्येक खिलाड़ी उतने ही मिनट के लिए खेलता है जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो 5 खिलाड़ी 5 मिनट के लिए तो खेलेंगे। पता नहीं यार मेरे तो। भाई मैं भाई बताता हूँ, ये देखो। भाई आ मैंने तो जाए। ऐसे ही किया था। बताओ भाई, हेलो, बताओ। आ रही है? हाँ हम्म। देखो, 12 बंदे हैं और उनको, हमारा टोटल टाइम है 1 घंटा, ठीक है। हाँ। तो अगर हम सिर्फ, पहले मान लो हमको 12 बंदों को ही खिलाना है और सबको एक एक बार खिलाना है, तो 5-5 मिनट खेलेंगे सब, ठीक है। पर अब हमारी जो टीम है वो मेन टीम 5 बंदों की है, एक बारी में 5 खेल सकते हैं, ठीक है, ओके। समझे। तो हाँ अब एक बारी में हम 5 खिला सकते हैं। तो अब जैसे बास्केटबॉल का अगर तुमने गेम देखा तो उसमें भी यही होता है, पर उसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करते रहते हो, ठीक है। तो जैसे अभी हाँ। 5 खेल रहे हैं, तो मैं ABCDE 5 बंदे खेल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, E को बाहर निकाल के फिर उसके बाद F को डाल दूंगा, फिर उसको निकाल के फिर अगली बारी D को निकाल के फिर किसी और को डाल दूंगा। तो ऐसे मैं 5 बंदों को 5 बार रिप्लेस कर सकता हूँ, और टोटल हर बंदा 5 बार 5 मिनट खेलेगा। तो 5 × 5 25, समझे। हाँ, ये तो टाइम हो गया, और ये वो प्लेयर हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, हमने पहले हर प्लेयर का निकाल लिया कि अगर हम 12 को खिलाते तो सब 5-5 मिनट खेलते, अगर 12 को हाँ। सब एक बार, सब एक बार खेल पाता सिर्फ, ठीक है। पर हमको 12 को नहीं खिलाना है, हमको हमारी टीम सिर्फ 5 बंदों की है, बचे जो 7 बंदे हैं वो सब्सटीट्यूट है। तो हम क्या करेंगे, अब उन 5 बंदों के, अगर ABCDE करके 5 बंदे हैं, तो हम सब्सटीट्यूट भी तो कर सकते हैं, पर सब्सटीट्यूट सिर्फ एक बारी में एक करोगे, और 5 बंदों को सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो 5 बंदे सब्सटीट्यूट 5, और हर बंदे के खेलने का टाइम 5, तो 5 × 5 25। नाइस अप्रोच भाई, नाइस अप्रोच। ऐसे ये कैट वैट वाले में ऐसे बहुत सवाल आते हैं, पता नहीं यहाँ कहाँ से उठ के आ गए। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत अच्छा सवाल था भाई, ये ऐसा सवाल कल ही देखा था, 13 × 13। सेम सवाल, हाँ। सिमिलैरिटी का। भाई ये सेम सवाल है, कल ही हमने ऐसा डिस्कस किया था, लेकिन अगेन एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। सपोज
सपोज दिस इज द सर्कल, राइट। अब यहाँ पे डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज सर्कल, ये रहा कॉर्ड मेरे पास ए बी, ठीक है। ध्यान से देखना, ये कॉर्ड ए बी हो गया, डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सर्कल, ये मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है। और ये जो टेंजेंट है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है सपोज, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज पी, राइट। अब ये बोल रहा है कि पी से सेंटर को ज्वाइन ज्वाइन कर दो, पी फ्रॉम द सेंटर, तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब है ना ये और ट्राइंगल बन गया, कौन सा, ये मेरे पास P, ये मेरे पास सेंटर का O, और ये मेरे पास A, ठीक है। और ये ऐसा 90 डिग्री ट्राइंगल बनेगा ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो 90 डिग्री ट्राइंगल है ना, इसको एक बार फिर से मैं घुमा देता हूँ, एक बार ढंग से समझ में आ जाए ताकि ये वाला जो ट्राइंगल है ऐसे, दिस इज P, दिस इज A, दिस इज O, तो ये तो मेरे पास रेडियस हो जाएगी, रेडियस इज गिवन कितना 6.5, तो मेरे पास 6.5, और एक ये वाला ट्राइंगल हो गया अंदर, ये दोनों को सिमिलर कर दो, तो ये मेरे पास बन जाएगा B, ये x ले लेते हैं इसको, ये x और ये O, और ये मेरे पास बेस था, यहाँ पे बेस कितना था 2.5, और ये मेरे पास रेडियस था 6.5, और अपन को कौन सा ये वाला लेंथ निकालना है ना PO, तो PO कितना हो जाएगा मेरे पास, PO अपॉन 6.5 इज इक्वल टू, अब PO यहाँ वाला PO मेरे इसके वो है, क्या बोलते हैं उसके, साइमल्टेनियस, सो दिस विल बिकम 6.5 अपॉन 2.5, तो ये मेरे पास 6.5 इंटू 6.5 अपॉन 2.5, तो वैल्यू आएगी 13 इंटू 13, तो ये आ जाएगा 16.9। कल सेम सवाल एक किसी पे डिस्कस किया था भाई, है ना, बहुत इजी है, इसको जरा सा दिमाग लगा के देख लेना, एक बार में समझ में आ जाएगा। ये इन्होंने टेक्स्ट बुक ने पता नहीं क्या दे रखा है, इट्स वेरी अनएफिशिएंट मेथड, ठीक है। तो ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलते, अरे 15% लोगों ने किया भाई, मजा आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, इजी। 6th, भाई ये क्या सवाल है यार, इसको एक बार दोबारा करते हैं, मेरे से ये सवाल कैसे नहीं हुआ यार, ये तो बहुत इजी था, मैंने दिमाग भी खूब लगाया इस पे, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 512, ये मेरे पास हो जाएगा, और ये मेरे पास हो जाएगा 1728, राइट। 8 2 10 3 4 7 12 2 3, ठीक है। 496, 13 4, और ये मेरे पास आ जाएगा 7। अब क्या करना है इसके आगे, अब क्या करना है, और हो रहा है 14 का क्यूब। ये 14 का क्यूब कहाँ है यार, हाँ 40 का क्यूब है, ठीक है। तो होल सरफेस एरिया, तो ये मेरे पास हो जाएगा 196 इंटू 6, तो 1176, अब आ गया समझ में, ओके ओके। अरे मीठा सवाल है यार, उस समय चमका ही नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये तो मैंने छेड़ा ही नहीं भाई, पता नहीं गंदा सा ही लग रहा है देखने में, लग रहा है 1 आएगा इसका आंसर, बहुत टाइम खा जाता है, तो फिर मैंने कहा बाद में देखेंगे इसको। काइंड ऑफ इजी ई है भाई, ये तो क्या एक्सप्लेन करें इसकी, ये देख लो वैल्यू कब कहाँ चेंज हो जाती है, ठीक है। इसे क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, तो इसमें सारी वैल्यू पर पॉजिटिव इसमें होती है नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत दिक्कत होता है यार, भाई, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव में ना बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत बहुत ज्यादा। कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने इसको छेड़ा नहीं, मैंने कहा मैं बाद में करता हूँ क्योंकि वैल्यू बहुत अजीब सी है, ठीक है। ये हाँ हाँ, मतलब क्वाड्रेंट में ना वो वैल्यू पॉजिटिव, मतलब कुछ किसी की पॉजिटिव होती है, किसी नेगेटिव, तो इसका एक वीडियो देख लेना, ठीक है। यहाँ पे तो जितने भी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, राइट, एंड हियर पॉजिटिव होता है। ओनली साइन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक, ठीक है। हम्म यहाँ पे tan एंड उसका कॉट होता है, और यहाँ पे cos और secant। कोसेक एंड सेकेंड, एक बार देख लेना, ठीक है। मतलब जब तक वीडियो नहीं देखोगे जब तक मेरे को तो नहीं आएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा, मैं तो इतना देख के भी दिमाग से मेरे ऊपर नीचे हो रखा है ये, ठीक है। चलते हैं, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 9 इजी, क्वेश्चन नंबर 10 इजी, क्वेश्चन नंबर 11 एनीवन, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। यार ये मैंने बहुत दिमाग लगाया लेकिन आया नहीं भाई, ये बताओ कोई,
ये बताओ यार। भाई फिगर बना। अबे इजी तो है। बताओ ना भास्कर भाई। देखो अगर बोथ साइड ये बी सी डी है, ठीक है, ए डी बी इज 25, ए डी बी इज 25, तो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ लेता हूँ, ए हाँ डी एंड बी इज 25, राइट, दिस इज डी, सो दिस इज 25 एंड दिस इज ट्राइंगल बिकॉज ये साइड इक्वल है, सो इसके सामने ये 25 है, दिस इज ऑफ कोर्स 25, ये मेरे पास हो जाएगा 50, सो डेफिनेटली दिस एंगल इज 130, राइट। अब बताओ क्या करना है। हाँ। अब ये 130 होगा तो डेफिनेटली ये भी 130 होगा, और ये 25 होगा, और ये अपने को एक होंगे। 2 BAD बोला है ना, 2 BAD 260 हो गया। और ABC बोला है, ABC तुम्हारा 25 25 25 50 आ रहा है, 210 डिग्री। तो यार उस समय क्यों नहीं हुआ, पता नहीं उस समय मैंने क्या तो दिमाग तुम लगा क्या दिया क्यों यार। नहीं, अरे यार 3.25 मिनट उस लगा समय दिया ना उसको। मैंने इसको साइक्लिक ट्रीट कर दिया, मैंने इसको 130 नहीं लिया, मैंने इसको वो ले लिया 50 ले लिया, ये गलती। फिर मैंने इसको 65 कर दिया, और जब मेरे को पता चल गया, अरे उस समय पता नहीं समहाउ रोम्बस की वो आई नहीं, मतलब प्रॉपर्टीज उस समय दिमाग में। कोई नहीं, हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 14, इजी। क्वेश्चन नंबर 15, इजी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 and question number 20, 2020। भाई ये 8% ही है। अब यार ये कैसे आया क्या आया मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने ऑप्शन देख के जरा सा मतलब दिमाग लगा लिया। यार ये मैंने तो ऑप्शन से किया था, मतलब मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ऑप्शन से किया बिकॉज 25,000 है। ये ऐसा ही सीए का डिफरेंस वाला क्वेश्चन नहीं है एक तरीके से। मैं आपको बताता हूँ, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, जो कि है 160। प्रिंसिपल कितना है 25000, और इंटरेस्ट रेट अपन को निकालनी है आर स्क्वायर अपॉन 100 × 100, तो ये मेरे पास 160, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 4 25 10, ठीक है, तो आर स्क्वायर हो गया मेरे पास 60 × 4/10, तो ये से 0 है ना, तो आर स्क्वायर 64, तो आर की वैल्यू आ गई 8। मतलब ये फॉर्मूला है डायरेक्ट फॉर्मूला, बट मतलब अगर आपका गैस वर्क बहुत अच्छा है तो आप है ना मतलब विदाउट ये सब करे हुए यहाँ तक पहुंच सकते हो, ठीक है। अगर मतलब वैल्यूज बहुत डुएबल दिख रही है ना भाई, और 2 साल का है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो 8% करके, मतलब आ जाता है, कितना आ रहा है ये 2000 आएगा भाई, और इसका भी फिर अगले साल का भी 2000 आएगा, इसका 8% कितना होगा 160। तो मैंने मतलब वैल्यू देख के ही कर लिया था, ठीक है। मतलब ये दिखा ऐसा रहा है, बट भाई ये 44 सेकंड में नहीं हो सकता, मतलब अनटिल अनलेस यू आर डूइंग विद ऑप्शंस ये नहीं हो सकता भाई। बाकी पता नहीं भाई, देख के लग ही रहा है आप लोगों को। ये एक्चुअली बहुत टाइम कम एवरेज इसलिए हो गया क्योंकि बहुत लोगों ने इसको किया ही नहीं होगा, एक एक 2 2 मिनट लगा दिया होगा। बाकी दिस इज दी फॉर्मूला, ठीक है। ये सेकंड ईयर का है, मतलब एक है ना कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स का, मैं एक बार बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ। ये है पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 3 इयर्स का भी है भाई, ठीक है, वो दैट इज पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, और क्या होता है 3 + R/100। ये ये होता है, हाँ यही होता है। अरे भास्कर भाई क्या बात है, बुखार में भी जलवा है सर आपका। आज नहीं है बुखार भाई, अच्छा कल था। आज ठीक हो गया तभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इजी। क्वेश्चन नंबर जिसको 22, फॉर्मूला पता है वो ये क्वेश्चन अंडर 1 मिनट में उड़ा दे। तो 45 सेकेंड्स एवरेज होना, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 22, 22 बता दो भाई। कौन बताएगा इसको? अरे यार चलो मेरे को ही बताना पड़ेगा यार। देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, इसको छोड़ो। एक है ना साइकिल से जा रहा है ए टू बी, ठीक है। अबे कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है। मतलब देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को बहुत टाइम लगा, सुनो, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है क्या? अबे सुन रहे, बोलो ना। अच्छा, बोलो बोलो। अबे ये क्या हिलता है ना, तो मेरे को पता चल जाता है आवाज आ रही है। देखो मतलब इट टुक मी अराउंड 2 to 3 years टू अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी द राइट माइंड सेट,
ठीक है। सो अर्लियर मतलब अराउंड 2023 के आसपास, मतलब उस समय मैंने मेंस दे रखा है भाई सीजीएल का। बट द थिंग इज कि एट दैट टाइम माई माइंड सेट वॉज कि भाई क्वेश्चन है और इसको मतलब पढ़ के सॉल्व करना है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि आप मतलब हो सकता है कि कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ, बट आई वॉज नॉट एबल टू इमोशनली अटैच माई सेल्फ और मतलब फील द क्वेश्चन। बट आफ्टर मतलब 23-24 ना, उसके बाद भी मैंने मेंस दिए, सारे मेंस दिए उसके बाद के भी। तो मेरे को है ना क्वेश्चन एक मतलब अंदर से समझ में आता, आई एम एबल टू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। तो ट्राई करा करो कि क्वेश्चन को है ना आप विजुअलाइज करो, ठीक है। मतलब यू आर एबल टू थिंक, ठीक है। जैसे खड़े हो और आपके सामने वो कुछ एक्टिविटी हो रहा है, शेप बन रहा है। सो यू आर एबल टू, व्हेन यू आर एबल टू विजुअलाइज ना, आपके सामने सॉल्यूशन बहुत जल्दी आता है। मेरे को ऐसा लगता है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज। तो अगर आप उसको ऑब्जर्व करो ना, तो बता रहा है कि भाई ए से 8, द डिस्टेंस इज बिटवीन ए एंड बी, राइट। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस? 25 किलोमीटर्स। 25 किलोमीटर, और वो कितनी देर में कवर कर रहे हैं? 2 hours and 20 minutes, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे देखना, अब ये बोल रहा है कि दी रोड फ्रॉम ए इज लेवल्ड फॉर 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर तक एकदम बढ़िया रोड है भाई, ठीक है। लेवल्ड, लेवल्ड मतलब एकदम सीधी, ठीक है। एंड देन इट स्लोप्स डाउन टू बी, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है ना, आफ्टर दिस इट स्लोप्स डाउन, ठीक है। आपने देखा होगा भाई, एक ब्रिज होता है, पहले यूं चल रहा होता है, फिर यूं चला जाता है, ठीक है। सो ऐसा करके मतलब देर इज सम स्ट्रक्चर, राइट। एंड दिस वॉज 15 किलोमीटर, द टोटल वॉज 25 किलोमीटर। तो व्हाट इज दिस इज 10 किलोमीटर। ये वाला नहीं होगा, ये हाइपोटेनस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। हे भगवान, थोड़ा थका हुआ हूं मैं, इसको एक बार फिर से मतलब समझ में आ गई बात। अब है ना, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ द गर्ल ऑन द लेवल्ड रोड इज 10 किलोमीटर पर आवर। दिस वॉज द लेवल्ड रोड, राइट। कितना था ये? 15 किलोमीटर। और यहाँ पे कितनी स्पीड है? 10 किलोमीटर। तो मतलब टू कवर दिस पैच, राइट, द लेवल्ड पैच, उसको लड़की को कितना टाइम लग गया होगा? अराउंड 1.5 आवर, है ना भाई, क्योंकि द डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर एंड क्या स्पीड थी इसकी? 10 किलोमीटर। सो भाई पहले घंटे में 10 किलोमीटर, फिर आधे घंटे में, है ना। तो कितना? अराउंड मतलब 90 मिनट्स या 1.5 आवर या 1 hour 30 मिनट, ठीक है, फॉर दिस पैच, फॉर दी लेवल्ड पैच। अब नेक्स्ट पैच कितना है? 10 किलोमीटर का, ठीक है। ध्यान से सुनना, एकदम ठंडे ठंडे धीरे धीरे बता रहा हूं मैं। उसके बाद टोटल टाइम कितना लगा उसको? 2 घंटा 20 मिनट। अगर उसमें कन्वर्ट कर लूँ तो 120 140 मिनट हो गया टोटल। अच्छा, पहले कितना हो गया था? 90 मिनट हो गया था। कितना मिनट बच गया भाई? 50 मिनट बच गया। सो दैट मीन्स दिस पैच, कौन सा पैच? ये वाला। सो जो लेवल जो डाउन हिल है, ठीक है, डाउन हिल में कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर। वो कितनी देर में कवर कर रही है? 50 मिनट्स, ठीक है। तो जरा सा दिमाग लगाओ, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे स्पीड कितनी है। ये 12 किलोमीटर पर आवर। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया ना भाई, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और मतलब 5-10 मिनट है ना ठंडे दिमाग से सोचना, आ जाएगा ये समझ। बहुत इजी सवाल है। आई होप बढ़िया ही समझाया होगा भाई। कहाँ गए सब लोग? अरे सर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब यू जस्ट हैव टू फील इट कि भाई क्या कह रहा है, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। भाई ये तो मैंने किया नहीं, लेकिन ये बहुत इजी था, ठीक है। ये मेरा करने का बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन ये आंसर आ रहा है शायद। 23। अरे यार, चलो उसको बता ही देते हैं, ठीक है। देर इज अ ग्रुप ऑफ 260 पीपल, राइट। 1/4 आर वुमेन, 1/4 वुमेन। तो वुमेन कितनी हो जाएगी? 1/4 निकाल लो, और इसका हाफ तो 130। वुमेन कितनी हो जाएगी? 65। 2/5 आर मैन। 2/5 यानी 2/5 कितना हो जाएगा? 2/5 4 10 26 52 104, यानी मैन कितना हो जाएगा? 104। एंड रेस्ट आर चिल्ड्रन। तो भाई ये दोनों आ जाएंगे मेरे पास 169 और 70, 70 एंड 30 91। तो चिल्ड्रन आ जाएंगे मेरे पास 91, ठीक है। दी एवरेज एज ऑफ, अभी ये 13 का वो है, मतलब ऑल दीज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 13, सो उसको सिंप्लीफाई कर लो। सो दिस विल बिकम, एक सेकंड है ना, यहाँ लिख दो, दिस विल बिकम 13 5 65 30 13 8 104 30 7 91। सो वुमेन, मैन और चिल्ड्रन के रेशियो बन गए 5 8 7, राइट। अभी क्या बोल रहा है? एवरेज वुमेन इज 65
द एवरेज एज ऑफ वुमेन इज 5 5th 6। अरे देखो, अब मेन का पता नहीं वो क्या दे करना रखा है, है ये ना ऐसा हो गया। एवरेज। हाँ, एवरेज एज ऑफ मेन 48 दे रखा है ना, तो 5/6 ऑफ 48 करो। कहाँ दे रखा है? हाँ ये देखो, अरे ये रहा लास्ट लाइन 40। पढ़ो ना। हाँ, 1/3, तो ये मेरा पास हो जाएगा 16। ठीक है, और वुमेन का निकाल लेंगे। वुमेन का 5/6, तो 5/6 ऑफ 48, 6 8 8 40, तो एवरेज एज ऑफ वुमेन इज लाइक 40 years। ठीक है भाई, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, सो दिस विल बिकम 200। 8 8 जो 64, 6 8 was 32 38, and 16 5 जा 80, 16 16 5 जा 80, 16 6 96, 102 102, this was 6 8 3 686 अपॉन ये कितना हो गया, 7 5 12 20, तो दिस विल बिकम 334.3, है ना, 34.8 जो कुछ भी है, ये रहा भाई। ये ऐसे ही होगा, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करके। मैंने उस समय किया नहीं बिकॉज इट वाज, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है भाई, उसको मतलब 60 सेकंड चाहिए, मेरे पास टाइम बचा नहीं था, अदरवाइज मैं उसको कर लेता। लेंथी है। थोड़ा लेंदी है भाई। हाँ इजी है पर लेंथी है। हम्म चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये तो बहुत इजी, अगर जिसने ये सवाल गलत कर दिया ना भाई, उसको 10 रुपए मैं डालता हूँ, चूहे मारने वाला जहर खा लो भाई। ठीक है। एक सेकंड का क्वेश्चन है भाई ये तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। भाई मेरे साथ पता है क्या होता है, मतलब ये सवाल इतना मीठा होता है, मैं इसको देखता हूँ, मैं 5 सेकंड में कर लेता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि भाई ये तो बहुत मीठा है, अगर ये गलत हो गया तो मतलब। अबे हाँ भाई, सेम सेम सही सेम। बात, सही बात। ठीक है भाई, पता है मतलब जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा ना, मैंने पता है मेरे विद इन 5 सेकंड के आंसर, मेरे पास आंसर था 1। लेकिन फिर मैंने भाई कहा कि क्या दो पता भाई सेकंड इसमें लगते हैं। इसमें कुछ चालाकी कर दी हो, बिकॉज मतलब इन मल्टीपल टाइम्स है ना, वो चालाकी करते हैं। ठीक है, इट्स लुक वेरी इजी हाँ बट होता मैंने नहीं है। देखा, A² फिर मैंने B² दोबारा AB किया भाई है ना, उसको, सब कुछ फिर है मेरे को ना। 10 सेकंड लग गए। मैंने कहा भाई अगर ये गलत हो गया, और ग्रुप वाले लोग देख रहे हो, यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब वाले देखेंगे, बोलेंगे क्या बैचो, क्या बेकार आदमी है ये, इससे ये नहीं हुआ। तो मैंने इसको भाई दोबारा किया, मतलब कितने सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मैं उसको दोबारा करता हूँ। इवन दो आई गॉट दी, मतलब आई गेट दी आंसर इन दी फर्स्ट गो, बट आई स्टिल डू इट अगेन, कि भाई टू मेक इट फुल प्रूफ, राइट। भाई अच्छा मौक था ये, बहुत मजा आया भाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। भाई ये बहुत इजी था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज इंग्लिश। अरे यार पहला सवाल ही गलत, बताओ क्या रेड फ्लैग से स्टार्टिंग हुई है। चलो फेयरली कम ही है। देखो, बलजीत से हेड आना चाहिए ना इसमें, आई थिंक। बलजीत से ऐड आएगा ना, इफ आई हैड। हेड आना चाहिए आई थिंक। हाँ यार पास इसका में है ना भाई। सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट में जाएगा। हाँ अबे पागल, एट माई वेडिंग को एट माई वेडिंग ही रखोगे तुम? हैं अरे यार भाई, इतना मीठा इससे ही। तो एलिमिनेट करो यार। एट माई वेडिंग एक जगह है, तुमने उसी को चूज किया अरे करके भी। अरे भास्कर भाई, मैंने ये किया था, एट हिज वेडिंग ही किया मैंने, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया हैड क्यों आ गया यहाँ पे। अब मेरे को आ गया समझ में यार, ये मेरी गलती थी, मैंने इसको थोड़ा और अबे टाइम। डिड का तुमने यूज भी नहीं किया। डिड यू वही तो। रिकॉग्नाइज तुमने सीधा लिख दिया इफ आई रिकॉग्नाइज। करते हैं भास्कर रिवर्स भाई, कर रिवर्स रहे हैं। साइकोलॉजी चला रही थी। चलो, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वेरी इजी। यार ये इनके पैसेज यार, इतना भास्कर यार, इतना ब्रेन पे लोड गिरता है यार। मैं दिन के 2 मुख देता हूँ भाई। अच्छा है। भास्कर तो बिलीव नहीं करेगा, रात के 11 12 बजे जब मैं लेटता हूँ ना भाई, मेरे को भाई साहब ऐसे लेटते ही मतलब 5 10 मिनट में नींद आ जाती है। और रात को 2 3 बजे इतने ऊट पटांग सपने आते हैं ना मेरे को, भाई साहब ये पता नहीं क्या है, इतना ब्रेन का इस पे भाई। ये PQRS घूमते रहते होंगे सपने बहुत में। भाई, बहुत इसका ब्रेन पे बहुत बहुत बुरा टोल है यार, बहुत बुरा टोल है। तो चलते हैं, चलो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 4 5। ग्रामेटिकली करेक्ट। वुड आएगा ना, ही वुड। सेड है, वुड पास्ट, आएगा। पास्ट में है ना। पास्ट में विल नहीं पास्ट आएगा से ना। फिर तुम उसको फ्यूचर फॉर्म में क्यों रख रहे हो? अरे सैड, तो ये यहाँ आना चाहिए। तो अभी की बात क्या कर रहा बता है ना, दिया। तो ही अरे वुड। बाप रे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एनीवन? 7?
भाई ये जिस बंदे ने ये गलत किया ना भाई, उसको उसको शराब है भाई। मैं ऐसे सवाल गलत कर दूं ना भाई, पैसे वापस मांग लिया करो। अरे मैंने यार। किया भाई, इसमें ए लगा दिया मैंने। कोई बात नहीं भाई, सीख रहे हैं अभी तो। ठीक है भाई, चलते हैं भाई। भाई ये तो मतलब बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। थर्ड वाला होना चाहिए। पीएचई हाँ, वाह होता है लाते हैं। शुक्र है वाह, यार, ये तो इतना कैटेस्ट्रोफ इम्पोर्टेंट होता वर्ड है है। भाई, कोई तो इतना कैटेस्ट्रोफ इम्पोर्टेंट वर्ड होता है। है, कैटेस्ट्रोफ। ये कहीं भी यूज हो जाता है। मुर्दा और ने अपन तुमने इसी इतना को ही मत किया ना। भाई पैसे मांग रहे हैं बच्चे अब। वापस। रिटर्न कर दे भाई, 99 रिफंड कर दे। भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। अरे यार ये इतना बेकार PQRS था यार, सर अभी दर्द होने लग प्रीवियस गया। क्वेश्चन में जाना, ये सर दर्द होने क्वेश्चन लग। 10 पे जाना। क्वेश्चन 10 पे ये लो। इफ आई वर। इसमें पता है एरर एरर क्यों है? यस, बिकॉज हाइपोथेटिकल आई बात हो वर, रही है, तो इफ आई वर वेर हो आएगा फिर। जाएगा। इफ आई वर। ये एरर, क्योंकि थैंक यू। क्योंकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो। अरे भास्कर भाई, थोड़ी बहुत इंग्लिश हमें भी आती है, बात ऐसी नहीं है, हमें भी आती है थोड़ी बहुत इंग्लिश। आपने तो बिल्कुल ही लूल समझ लिया भास्कर भाई, ऐसा मत करो यार। क्वेश्चन नंबर नहीं 11। नहीं, कहाँ भाई। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15। भाई प्लंडर्ड होता है, मतलब स्टीलिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, वो प्लंडर ही, उसके लिए वर्ड ही है प्लंडर। ओके 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 ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17। इसमें सर डजंट इनकरेक्ट नहीं इनपुट है आएगा। ना, दोनों पहला दोनों वाला अगर सही है। एग्जैक्टली, योर सिस्टर कुक्स वेल, ये असर्टिव है। डस शी, वो नहीं, डजंट शी, उसको निगेट कर रहा है, वो कॉम्बिनेशन। अगर अगर पहले अगर पॉजिटिव होगा तो लास्ट में नेगेटिव जाएगा, अगर नेगेटिव शुरू में है तो लास्ट में जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव, आएगा। हाँ, हाँ, ये कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। हाँ, यहाँ पे डजंट शी आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। भाई ये भी अच्छा था यार, ये भी पैसेज बहुत तगड़ा था यार, बहुत पैसेज तगड़ा। अच्छा था, है, पैसेज वाज वेरी गुड। बहुत बढ़िया था भाई। तगड़ा था। क्वेश्चन नंबर 25 खत्म। चलते हैं जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 1। भाई ये 4% लोगों ने कैसे सही किया, मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूँ, ये तो बहुत इजी है यार। भाई ये ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेटू साइड नहीं है ना, ये ऊपर साइड है, इसलिए ऑप्शन हम्म, एलिमिनेट हो गया। और ये तो वहाँ की दूसरा पहला देश। वाला एलिमिनेट ही हो गया। हाँ, पहला वाला चला जाएगा ना, डेक्कन साइड नहीं है वो। फिर भी भाई फेयरली अच्छा कर लिया इसमें मैंने जीके में। चलते हैं क्वेश्चन हाँ नंबर 2। भाई। क्वेश्चन नंबर 3। भाई, आर नॉट सबऑर्डिनेट टू एफआरस इन ऑल सिचुएशंस, एक्सट्रीम वर्ड भी बोल दिया। ऑल डीपीएसपी सिचुएशन हर थोड़ी है सिचुएशन पे भाई। नहीं है, all- ऑल सिचुएशंस पे नहीं है, वही गलत है। अरे मिनर्वा और तुम ये मिल्स भी है देखो वो, ना, सुनो सुनो, मिल्सन नहीं है मेरे भाई। पहला पहला वाला जो बोल रहा है इन ऑल सिचुएशंस, हम्म, फिर दूसरा वाला बोल रहा है सर्टेन डीपीएसपीज हैव बीन गिवन प्राइमेसी ओवर, तो एक हिसाब से कॉन्ट्राडिक्टरी भी है एक सेंस में, तो दोनों तो सही हो नहीं सकते। हाँ अब आ गया मेरे को समझ में सवाल क्या कहना चाहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। भाई ये पता नहीं क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है 6, क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, पता नहीं क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी नहीं पता यार भाई, ये क्या चीज है भास्कर भाई? वेदांता फिलोसॉफी। ओ एग्जैक्टली, पीजी ने जो किया है सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, एनीवन? भाई ये तो मतलब 15 वाला तो भाई पड़ा पड़ा सा है। क्वेश्चन नंबर 16, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 17, 18, पता नहीं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। भाई मैं पहले यही ऑप्शन कर रहा था, फिर मैंने फर्स्ट वाला कर दिया भाई। पढ़ने में ज्यादा अच्छा फर्स्ट वाला ही लग रहा था, मैंने कहा छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 21, ये पता नहीं क्या है यार। 22, अभी टू फॉल्स कैसे है भाई? टू तो ट्रू है ना, उसी को लेके तो बात हुई थी। डिप्रेस्ड क्लासेस, दलितों को लेके। अच्छा नहीं, ये तो मेरे को पता है कि वो फिर डिप्रेस क्लासेस को भी इलेक्टोरल रोल्स मिल रहा था, पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स जैसे। लेकिन फिर हुआ क्या था सीट्स? चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भाई ये पता नहीं क्या वर्ड है, मेरे को ये वर्ड ही नहीं पता, मैंने हिंदी करके देखी भाई साहब, और कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये। अबे इसका मीनिंग भी है भाई, रिवॉल्वर्स का। बेसिक है भाई, मतलब भाई नॉन एक्सक्लूडेबल रिवॉल्वर्स पब्लिक मतलब जो है, सबको आप सेटिस्फेक्शन ये देता है। किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो वो नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन रेबुलरस होते हैं, उनके लिए आप मतलब जो पब्लिक के हैं, जैसे जो मैं यूज कर रहा हूँ वो आप भी कर सकते हैं, अच्छा है ना? प्राइवेट में नहीं होते। हाँ, वो उस टाइप से है। ओके ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भंडारा और धाबा, यही डिफरेंस है। हाँ, यही है, बेसिक चीज यही होती डिफरेंस है। है, भंडारा और धाबा। पब्लिक पब्लिक वाला भंडार हो गया, और ढाबा जो हो गया प्राइवेट, पैसा दो खाओ। और आप खाओगे तो आपकी थाली से कोई और दूसरा नहीं छीन सकता, भंडारे में छीन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बताओ यार, पता नहीं क्या है, मेरे को लग रहा है सुनने में ये अच्छा लग रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ये तो बहुत इजी था। हो गया एनीवन? चलें मूविंग टुवर्ड्स फुल टेस्ट 8। भाई फुल टेस्ट 8 भी बहुत अच्छा था यार, इसमें टॉप में हमारे बंदे क्यों नहीं है भाई? दिखाओ। अबे है तो सही। कहाँ है? कौन है? नहीं है क्या? इसमें भी नहीं है यार, फुल टेस्ट पता 7 नहीं। 7 में भी नहीं थे। बताओ, निराश कर दिया आप लोगों ने। दुबे जी कैसे कैसे चलेगा ऐसे, बताओ। मानस भैया कहाँ है, बुलाओ भाई उनको। मेरे मेरे इसमें कम रहेगा भाई, नहीं आए। देखो एक बंदा नहीं है, बताओ। बनीता भी नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं है, बताओ। यहाँ पर भी देखो, नाक कटा दी तुम लोगों ने पार्थ की। अच्छा, एक बंदा नहीं है यहाँ पे। अरे क्या 10 मिनट का ब्रेक यार, अभी हो जाएगा। अच्छा मौका था यार, ये मजा आ गया इसमें। भाई जो सवाल मेरे गलत हो गए वही देख लेते हैं, जिसको जो डाउट है वो पूछ लो। चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे। भाई इनकरेक्ट कैसे हो गया भाई? मेक हर कम फॉरवर्ड एंड इन्फॉर्म द सीनियर अथॉरिटी, मैंने तो ये किया था। मैं भी अरे यही कहता, इसमें डी बता रहे हैं कि वो जब हेल्प मांगने आएगी तब हेल्प करना, फालतू में हीरो मत बनो। तो आई तो हेल्प मांगने, उसने बताया क्या हुआ? तो कर रही है। और क्या हेल्प मांगेगी? आई तो है, इन्फॉर्म तो करा उसने हमें।
अभी विवेक भाई है नहीं, वरना विवेक भाई बताते कि वो आती है, विवेक भाई भी कुछ कर देते फिर। विवेक भाई से तो खतरा है उसको, विवेक भाई तो सीनियर है। अरे यार, गुस्सा है भाई साहब। चलो देखते हैं एक बढ़िया सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। भाई ये क्या सवाल है, ये बताओ कोई। बताओ बताओ। नहीं बना तो कहाँ से बताया भाई तू? ये मैं किया था, 1 मिनट में बताता हूँ, इसको मैं किया था। चलो बहुत मीठा लॉजिक है इसका। ये बोल रहा है पहले वाले 2 को प्लस कर दो, और इसमें से ये वाले माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो। इसको प्लस कर दो, कितना हो गया 10, इसमें से माइनस कर दो 3। इन दोनों को प्लस कर दो 8, इन दोनों को माइनस कर दो -1, +1 कर दो भाई। ए घटिया लॉजिक कुछ भी भाई, ये सिर्फ मॉक्स में ही आता है, असली में नहीं आता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, 24 तक तो मैंने गिन लिए थे, फिर 26 हो सकते हैं, 22 है, मैं 24 कैसे गिन लिए भाई? कौन सा 2 बार गिन लिया मैंने यार, इसमें हाँ बहुत किचकिच भाई, होता है अबे यार। 22 ही तो है। पता नहीं भाई, मैंने अबे तो 22 है भाई। मैंने तो गिने तो 24 हो गए, पता नहीं समहाउ। 22 है 22। क्वेश्चन नंबर 20। 24 नहीं 22 ही है, अच्छे से गिन। ये बताओ कोई। 5 कैसे हो गए यार, एक कौन सा रह गया? क्वेश्चन नंबर 5 ही 23। तो होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 भी गलत हो गया भाई, ये बताओ। इसमें सी भाई इसमें मालूम, ना इसमें मेरे को ओनली सेकंड लग रहा है, लेकिन ऑप्शन में ओनली सेकंड है नहीं, और ये वाला एग्जैक्टली जो ऑप्शन दे रखा है ये गलत है। सेम सेम, मेरे को भी एकदम दुबे जैसा सेम इसमें आप कंसर्न ओनली है। के अलावा कुछ इन पता नहीं लगा सकते, आपको इतना ही पता है कि प्रेजेंट टैक्स वेरी लो है, हो सकता है कि एग्जैक्टली 90 रहा हो, 90 सेम चीज 95 कर रहे हैं। हाँ वही, हम डेफिनेटली पता नहीं लगा सकते ना कि प्रेजेंट टैक्सेस का लेवल करेंटली क्या है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 90 से 95 करने की बात कर रहा हो। सो इन दैट केस प्रेजेंट टैक्सेस आर नॉट वेरी लो, दे आर ऑलरेडी एट अ सिग्निफिकेंट रेट। आंसर शुड और हैव इसमें बीन ओनली 2। हाँ डेफिसिट इन ओनली अ 2 होना बजट इज चाहिए, नॉट लेकिन ऑप्शन में डिजायरेबल। नहीं है, इसलिए मैं इफ 2 एंड 3 इम्प्लिसिट मारा था कि हो सकता है कि सेम बिना सेम सेम। टैक्स को हाँ, इंक्रीज किए वो ना मेरे को वन से बैक हो ज्यादा रहा हो। 3 ज्यादा सही लगा। वन वन तो किसी कीमत में नहीं होगा, चाहे जो कर ले, वो नहीं, अलग बात है, हाँ तब वही, चलो। मास रिपोर्ट कर दो इसको। और हम्म, हम्म, हम्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इजी। क्वेश्चन नंबर 25। भाई ये बताओ कोई, क्वेश्चन नंबर 25। आई थिंक ये इंटू हो गया, अभी +4 प्लस कर दिया, 16 +4 कर 16 इंटू 22 +4, 15 +4 हो इंटू रहा है, 19 +4, हम्म। मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड +4 हो रहा मल्टीप्लाई +4। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलें, चलते हैं, अब चलते हैं क्वांट्स की तरफ। भाई अच्छा कर रहा हूँ क्वांट्स से, ओह वाओ, नाइस। बस ऐसे ही चलता रहे भाई लोगों का सपोर्ट, वोट एंड सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 1। भाई ये 2 क्यों नहीं था, मैंने इसको सॉल्व भी करके देखा भाई। 20 × 14 × 4, तो 14 56 × 2। है। ईच कॉर्नर बोला है ना, तो वो ये जो आपका 20 है ना, वो 16 हो जाएगा, दोनों साइड से जाएगा ना, अगर आप काटोगे तो इससे नहीं आएगा, ये 640 आना चाहिए ना। तो ये रेक्टेंगुलर 16 शीट है, इंटू यहाँ से कट 10 कर। इंटू, अरे यार, आप रखो ना 16 इंटू 10 इंटू 4 करो, आ जाएगा 640। वही भाई इसको बिना ऑप्शन के कैसे करे हैं? भाई ऐसे क्वेश्चन में अगर बिना ऑप्शन के जाओगे तो फिर बहुत गंदा फंसोगे। सबसे बेस्ट चीज यही होती है कि ऑप्शन पकड़ो, हिट एंड ट्रायल मारते रहो। अगर लेंथ और मेरे 24 को है, यहाँ पे 18 है। 640 दिखा, इसलिए मैं 4 के साथ आगे गया कि चलो 640 में एक बार रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हाँ, आता है। यही जो नीचे वीरेन भाई लिखे हैं वही चीज है, इसमें मैं सीधे डाल दिया 4 और सेटिस्फाई कर गई वैल्यू। अरे यार, मेरे उस समय दिमाग से निकल गया कि भाई यहाँ से कट रहा है तो यहाँ से भी कट रहा है, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ हाँ रहा था, मैं हो बहुत सकता स्ट्रगल है। कर रहा था, और मेरे को पता चल गया कि आई वॉज मतलब
मैं एक साइड से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आई फॉरगॉट, क्योंकि मैं उस समय डायग्राम नहीं बना रहा था यार, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अगर मैं डायग्राम बनाया होता उस समय तो मेरे को पता चल जाता कि 4 यहाँ से जा रहा है तो 4 यहाँ से भी जा रहा है, सो दिस विल बिकम 10, ठीक है, और यहाँ से 4 जा रहा है तो यहाँ से भी 4 जा रहा है, सो दिस विल बिकम कितना, 20 माइनस 16, सो 160, और 16 इंटू 10 इंटू 4, तो 1640। चलते हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। भाई अच्छा मैथ था इसका, मैं दबा के उड़ाया भाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। अरे यार ये मैं भूल गया यार, कोई रोम्बस का प्लीज बताओ। D1 इंटू D2 होता है क्या? तो D1 इंटू D2 होता है एरिया। हाँ, D1 इंटू D2 48 हो जाएगा, D1 प्लस D2 और हो जाएगा 48 और 8 और 6 आ जाएगा। प्लीज एक बार कोई बता सकता है फिर से ढंग से? D1 इंटू रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। हम्म, तो D1 इंटू D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 24 और 48। 48, हम्म, और D1 प्लस D2 14 होता है। हम्म, तो D1 D2 क्या आ रहा है, 8 और 6। अब देखो, अब रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं और एक दूसरे को डिवाइड भी कर देते हैं, मतलब तो आधा आधा कर देते हैं, तो 3 4 5 का बन जाए, चलो 5 थैंक साइड होगी। थैंक यू भाई, थैंक यू, ये मेरे दिमाग से थोड़ा फॉर्मूला स्लिप हो गया था जो गड़बड़ हो गई। भाई बहुत इजी है ये, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलते हैं, सारे इजी थे। किसी को कोई क्वेश्चन पॉइंट करना है तो प्लीज़ बता देना इसमें से, बिकॉज थोड़ा फास्ट मोड पे है भाई, रात हो गई है, नींद भी आ रही है, कमर भी दर्द कर रही है मेरी। 15, 16, वाइफ भी, बच्चे वेट कर रहे हैं यार कब से, पापा पापा चिल्ला रहे हैं। एक भैंचो, ये क्या सवाल है यार, मेरा इतना दिमाग खराब हो गया, मैं जब से ही सरदर्द ही कर रहा है भाई इसकी। वह 4/9 है तो भाई 9 का हो गया 13, ठीक है, फिर भाई इसका क्यूब किया 7 to 9, और फिर भाई ये 2 7 8 और वो पता नहीं क्या था, ठीक है, और फिर भाई पता है इसका एरिया भी निकाल रहा हूँ मैं, मेरे को पता ही नहीं चल रहा कौन सा किसमें से माइनस करना है, पता नहीं क्या करना है। ये सही नहीं है यार ये सवाल। ओ हो, सही नहीं है भाई ये, बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, पता नहीं क्या करना है क्या करना है। छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 21, ये तो मैंने देखा ही नहीं। चलो उड़ाएं क्या इसको? ओ हो, भाई ये कुछ ऐसा बनेगा। कहाँ गए हमारे ग्रुप के धुरंधर? सो काट के यहाँ नहीं लगा सकते क्या भाई? हाथ से ही बना देता हूँ। इसका रेडियस हो जाएगा ना, तो डायमीटर है d, ठीक है, और ये मेरे पास ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास d, d और d, तो उसका ये वाला पॉइंट निकालना है, ये से वाला। ज्यादा होगा, हाँ तो ये मेरे पास रेडियस होगा D से ज्यादा होगा। d/√2, है ना, तो ये वाला मेरे पास d/√2, तो d/√2 प्लस d, तो d प्लस √2d अपॉन √2, है ना, ये मेरे पास कितना रेडियस आ गया, तो पाई और स्क्वायर। अरे यार तो ये वाला ऑप्शन है क्या, ये वाला है? अच्छा सवाल है यार ये। अरे d/√3,
भाई ये बहुत अच्छा सवाल है। डी/√2 भाई कैसे एक्सप्लेन करूं, मतलब देखो क्या होता है कि यार, देखो सवाल में ना ये बोल रहा है, मैंने मतलब उस समय किया नहीं, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। एक तो यार ये ना चिपकता नहीं है, मतलब मेरे को बनाना नहीं आ रहा, इसको कैसे लेके जाऊं मैं। एक सेकेंड। ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा ना, ये ऐसा डायग्राम है और सबकी है ना डायमीटर बराबर है, यानी ये सब ठीक है, सबकी रेडियस इक्वल है। अभी बोल रहा है एक बड़ा सर्कल है जो ये तीनों को क्या कर रहा है भाई, टच कर रहा है, मतलब जो बड़ा वाला सर्कल है ना वो ऐसा है, ठीक है ऐसे। ठीक है, तो ये बड़े वाले सर्कल है ना, इसका एरिया निकालना है अपन को। तो भाई बड़ा वाला सर्कल की जो रेडियस होगी वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे को पता है कि भाई ये जो छोटा वाला सर्कल है ना, इसकी रेडियस तो डी हो गई, लेकिन मेरे को ये वाला पॉइंट नहीं पता ना, बिकॉज अगर तू जूम करके देखेगा तो नोटिस करेगा कि भाई, एक सेकेंड, ठीक है, मतलब अगर ये इसका सेंट्रल वाला पॉइंट है और ये वाला हो रहा है, ठीक है, तो मेरे पास मतलब जो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ना, दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस राइट हियर, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड दिस, जब भी तो ये मेरे पास पूरा रेडियस आएगा बड़े बड़े सर्कल का, ठीक है। तो होता ये एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर तीन सर्कल इक्वल हैं, ठीक है, एंड दे आर टचिंग ईच अदर, तो ये जो रेडियस होगा ना भाई, ये वाला दिस विल, ठीक है, दिस इज D/√3, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, मान लो ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ना, क्योंकि सबका रेडियस सेम है। ये क्या था, D/2, ये भी था मेरे D/2, क्योंकि दी होल डायमीटर वॉज D, तो ये मेरे पास D/2 हो जाता, तो ये मेरे पास ट्रायंगल बन जाता D D D, और ये इसका सेंट्रल पॉइंट हो जाता है मेरे पास D/√3। सो दिस विल बिकम D/√3 एंड दिस इज D/2, तो D/√3 प्लस D/2, तो इसको ऐड कर लेंगे, 2D प्लस √3D अपॉन 2√3। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रेडियस आ गया है, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, ठीक है, दैट सर्कल विच इज टच, टचिंग ऑल दी स्मॉलर सर्कल्स। तो भाई फिर इसका पाई आर निकाल के इसका सॉल्व कर लेंगे। मैं इससे तो डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, है ना। क्या शुभम, कहाँ गए भाई सब लोग। हाँ भाई ये समझ तो आ गया, पर एग्जाम में आएगा तो नहीं करूंगा। अब शायद हो जा, अब कर लोगे इसको, अब तो मतलब इजी लग रहा है ये। उस समय मतलब ये क्वेश्चन फर्स्ट गो में स्किप करने का ही था। देखो आ रहा है ना, D/√3 प्लस D/2, इसको मतलब अभी बहुत इजी है, इसको है ना 5-10 मिनट एक बार उसको थोड़ी देर बाद में देखना, ठीक है, तो आ जाएगा समझ में, बहुत इजी है। अगर ट्राई मैंने कर भी नहीं लिया था किया। भाई मैंने तेरे से रिवीजन। हाँ रिवीजन कर लूंगा, सेव कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। वैल्यू। एक तो यार ये पैसे पता नहीं क्या था, समझ में ही नहीं आ रहा था ढंग से। ऑप्टिमल। चलते हैं जनरल अवेयरनेस। अरे यार बहुत सारे गलत हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत गलत हो गए। दूसरा तीसरा तो इजी था, क्वेश्चन नंबर 4। ये कोची, मेरे को लग ही रहा था कि ये 2015-16 का करंट अफेयर है ये। क्वेश्चन नंबर 5, पता नहीं क्या है यार ये। 6 तो इजी है, 7th इजी है, 8th, 9th, 10th। क्वेश्चन नंबर 10th,
पता नहीं क्या सवाल है यार। एनवायरमेंटल यार एक्सट्रीमिस्ट फेज में गिव मी ब्लड एंड देन शैल यू गिव आई शैल गिव यू फ्रीडम, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तो यार ये इसमें क्यों नहीं आ रहा? वो तो एक्सट्रीमिस्ट ही थे। हाँ आइडिया नहीं है भाई इसका। ये ऐसा ये सेम क्वेश्चन एक किसी और मॉक में देखा था मैंने, तो वहां से मुझे याद था। फ्रीडम इज माय बर्थ राइट। अमिताभ बच्चन नहीं किया तो फिर ये अमरीश पुरी ने किया है। गिरीश कर्नाड ये कौन है यार? यार ये कैसे नहीं हो सकता? मेरे को तो ये भी पता नहीं चला। मेरे को सारे फैक्टर यही लग रहे थे उस समय। वाटर बॉडी है तो रिफ्लेक्ट कर देगा इसलिए। माइट बी पॉसिबल। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट। जैन सर, परमार सर, गुड नाइट।